एक बड़ी लेकिन जदीद मॉडल की जीप तेज़ी से पहाड़ी रास्ते पर चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ये इलाका नेपाल से मुल्का काफिरिस्तान के सूबा बहार का सरहदी इलाका था। काशान पहाड़ काफिरिस्तानी सूबा बहार की नेपाली सरहद से करीब था। जीप की ड्राइविंग सीट पर एक नेपाली था जो काफिरिस्तान के ही बाशिंदा था। उसका नाम सागरमी था। साइड सीट पर इमरान जबकि अकबी सीट पर जोलिया, साहले, टाइगर और जोसेफ मौजूद थे। इमरान अपने साथियों समेत पाक एशिया से हवाई जहाज के जरिए नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू और फिर वहां से सरहदी इलाके जंगपुर पहुंचा था। जंगपुर गो नेपाल और काफिरिस्तान की सरहद पर वाक़ था, लेकिन ये नेपाल का एक बड़ा और अहम शहर था और नेपाल में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट भागल ने चीफ के हुक्म पर तमाम इंतजामात पहले ही कर रखे थे। इसलिए इमरान और उसके साथी काठमांडू पहुंचने के कुछ देर बाद ही एक निजी हवाई सर्विस की जहाज़ के ज़रिए जंगपुर पहुंच गए थे, जहां उनकी रिहाइश का पहले से इंतज़ाम किया गया था। पागल भी काठमांडू से उनके साथ जंगपुर पहुंचा था और फिर उस जीप और उसके नेपाली ड्राइवर सागरी का बंदोबस्त पागल ने ही किया था। उसके साथ साथ पागल ने इमरान और उसके साथियों के नए मेकअप के मुताबिक ऐसे सेहती कागजात भी तैयार करा दिए थे जिन्हें अगर चेक किया जाता तो वो दुरुस्त साबित होते। ये कागजात भी नेपाल और काफिरिस्तान की सरहद क्रॉस करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि जीप की वजह से उन्हें मारूफ रास्ते से ही गुजरना था और वो उन कागजात की वजह से बगैर किसी रुकावट के काफिरिस्तान में दाखिल हो चुके थे। काशान पहाड़ जिस इलाके में वाक़ था उस इलाके को सुपरसार कहा जाता था। ये तमाम इलाका पहाड़ी था और तकरीबन तमाम पहाड़ियाँ इंतहाई घने जंगलात से ढकी हुई थीं। अलबत्ता ये तमाम जंगलात तामीराती लकड़ी के थे, इसलिए यहाँ दरिंदे मौजूद नहीं थे। उनकी मंजिल वहाँ काशान नामी शहर था जो उस पूरे इलाके का मरकज़ी शहर था। और चूँकि यहाँ तामीराती लकड़ी स्टोर भी की जाती थी और यहाँ तामीराती लकड़ी के बड़े बड़े डीलर्स भी मौजूद थे, इसलिए पूरी दुनिया से लोग इस लकड़ी की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में यहाँ आते जाते रहते थे। इसके साथ साथ ऐसे लोग भी यहाँ आते रहते थे जो इन जंगलात की सैर करने या यहाँ शूटिंग करने के लिए आते थे। इसलिए काशान शहर में होटल भी थे और क्लब भी और जुए खाने भी। काशान शहर से काशान पहाड़ जनूब की तरफ तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर था और इस पहाड़ को मुकद्दस पहाड़ समझा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि काफिरिस्तानी धर्म का कृष्ण महाराज कई सालों तक इस पहाड़ की एक गार में रहा था। इसलिए पूरे पहाड़ को मुकद्दस करार दे दिया गया था और इस पहाड़ को आम लोगों के दाखिले से बचाने के लिए उसके गिर्द हुकूमत काफिरिस्तान ने बाकायदा ऊंची फसील बनवाई थी। क्योंकि पहाड़ का घिराव ज़्यादा वसी न था, इसलिए फसील बनाने का प्रोग्राम बनाया गया था। उसके बावजूद ये फसील दीवारें चीन की तरह पहाड़ पर ऊपर नीचे जाती दूर से दिखाई देती थी। इस पूरी फसील में दाखिले के लिए सिर्फ एक रास्ता था और इस रास्ते पर एक मकामी मजहबी तंजीम महापुरुष के अफराद बाकायदा सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे और सिवाय जोगियों और साधुओं के और किसी को पहाड़ पर जाने की इजाज़त ना थी। और ये इजाज़तनामा उस बड़े मोहब्बत से हासिल किया जाता था जिसका बड़ा गुरु शरीफ पदम था। और चूँकि शरीफ पदम अब खुद इस मुकद्दस पहाड़ में मौजूद था, इसलिए उसके ख़ास चेलों के अलावा काशान पहाड़ पर हर किस्म का दाखिला ममनू करार दे दिया गया था। सागरी नेपाली था, लेकिन वो काशान आता जाता रहता था, क्योंकि नेपाल के रास्ते लकड़ी के व्यापारी ज़्यादा तादाद में काशान पहुँचते थे, वरना दूसरी सूरत में उन्हें पूरा काफिरिस्तान क्रॉस करके काशान पहुंचना पड़ता था। इसलिए सागरी काशान से बखूबी वाकिफ था। सागरी नेपाली मजहब का पैरोकार था जो बुद्ध मत से मिलता जुलता था। इमरान साहब, क्या हमें वहाँ बाकायदा जादू की लड़ाई लड़ना पड़ेगी? अचानक साले ने कहा। जादू की लड़ाई क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये सब लोग जादूगर हैं और हमें तो जादू वगैरह नहीं आता, साले ने कहा। तुम एक बार सफली दुनिया वाले केस में जा चुकी हो, उसके बावजूद तुम ये बात पूछ रही हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ तो हकीम साहब की बेगम ने मुझे जो बताया वो मैंने कर दिया और बस, लेकिन यहाँ तो वो हकीम साहब की बेगम नहीं होंगी, साले ने कहा। यहाँ उनसे बड़ी भी हकीमन तुम्हारे साथ मौजूद है, इमरान ने कहा। ये तुम मुझे किस लिए बी हकीमन कह रहे हो? जोलिया ने चौंक कर कहा। हिकमत दानाई को कहते हैं। क्या तुम दानाई में कम हो?
सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो, सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर दानिश मंजिल कहलाता है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो जोलिया के साथ साथ साले भी बेइख्तियार हंस पड़ी। वैसे साले ने बात ठीक की है और मैं भी अब तक यही सोचती चली आ रही हूँ कि हम आखिर क्या करेंगे। ये लोग तो काले जादू के माहिर हैं और हमें जादू वगैरह आता नहीं, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुमने कभी बिल फाइटिंग देखी है? इमरान ने कहा। हाँ, स्पेन का कौमी खेल है, मगर क्यों? जोलिया ने चौंक कर कहा। उसमें एक आदमी बैल से लड़ता है, दो बैल आपस में नहीं लड़ते। यहाँ भी ऐसा ही होगा। जादूगर से हमें लड़ना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बैल से लड़ा जाता है, इमरान ने कहा तो जोलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तुमने बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। तुम्हारा मतलब है कि वो हम पर जादू करेंगे और हमने उनके जादू का तोड़ करके उनका खात्मा करना है, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जादू का तोड़ कैसे होगा? साले ने जवाबन पूछा। जोसेफ हमारे साथ है, उसकी मौजूदगी ही जादू का तोड़ है, इमरान ने कहा। बॉस, तुम फिक्र मत करो, ये काफिरिस्तानी जादू तो सिरे से जादू ही नहीं होता। असल जादू तो अफ्रीका का जादू है, खामोश बैठे हुए जोसेफ ने यकलख्त चेक कर कहा। आखिर कोई तरीका तो होगा उसके तोड़ का, जोलिया ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। बावजू रहना होगा और मैंने तुम सब की जेबों में रोशन कलाम की आखिरी दो सूरतें, जिन्हें मौज़तीन कहा जाता है, लिख कर रख दी हैं। उनकी मौजूदगी में कोई जादू तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। अलबत्ता एक बात का ख्याल तुम्हें खुद ख्याल रखना होगा, तुम्हारे ख्यालात में कोई कमज़ोरी ना आए, इमरान ने कहा। कमज़ोरी? क्या मतलब? जोलिया ने चौंक कर कहा। ऐसे ख्यालात जिनसे तुम उन्हें ताकतवर समझने लग जाओ और उन चीज़ों के बारे में शक व शुबा का शिकार हो जाओ जो अभी मैंने बताई हैं। पुख्ता यकीन यानी यकीन मोहकम तुम्हारे दिलो दिमाग में मौजूद होना चाहिए। बस इतना याद रखना कि ये सब शैतान के फंदे हैं और ये फंदे सिर्फ उस वक्त हमें घेर सकते हैं जब हमारे ईमान में कोई कमज़ोरी वाक़या हो जाए। रासखुल ईमान मुसलमान के तो शैतान खुद करीब नहीं आता। शैतानी ज़ुर्रियात की क्या हैसियत हो सकती है, इमरान ने कहा। बॉस, क्या मिस जोलिया और मिस साले को साथ ले आना ज़रूरी था? अचानक टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, ताकि गुलों में रंग भी भरा रहे और बादे नौबहार भी चलती रहे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, ये आम मिशन नहीं है कि हम यहाँ अपने मखसूस अंदाज में काम करके मिशन मुकम्मल कर लेंगे। हमें इस सिलसिले में मुकम्मल ब्रीफिंग चाहिए, जोलिया ने मुंह बनाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। ब्रीफिंग तो शादी के बाद ही सामने आती है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो जोलिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर यकलख्त उसका चेहरा गुलनार हो गया। तुम बकवास से बाज नहीं आओगे, जोलिया ने मसनूई गुस्सीले लहजे में कहा। क्या मतलब था इमरान साहब का? साले ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद इमरान की बात समझ न आई थी। ये बच्चों को ब्रीफिंग कह रहा है, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो साले बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम ही इमरान साहब की गहरी बातें समझ सकती हो, साले ने हंसते हुए कहा। मर्द बेचारों को तो बेगम के सामने माकूल बहाना भी नहीं सूझता और जब भी बेगम हाथ में डंडा पकड़े पूछती है कहाँ से आए हो, तो उस वक्त तो वो बेचारा बौखलाकर बहाना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई बहाना नहीं बनता तो बस आइंदा वक्त पर आने का वादा करके जान छुड़ाने की कोशिश करता है। और तुम कह रही हो कि मेरी बातें गहरी होती हैं, इमरान ने कहा तो इस बार साले के साथ साथ जोलिया भी हंस पड़ी। इमरान साहब, आप बातें इस अंदाज में करते हैं जैसे आपने एक नहीं 4 शादियां कर रखी हों। जब आपकी बीवी ही नहीं है तो फिर आपको ये तजर्बात कैसे हासिल हो गए हैं? साले ने हंसते हुए कहा।
हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि आपने दानिश व हिकमत कहाँ से सीखी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अहमकों से। जो कुछ अहमक कहते या करते हैं मैं उसके उल्ट करता हूँ और कहता हूँ। इस तरह मैंने भी दानिश शादीशुदा अफराद से सीखी है। इमरान ने कहा तो साले बे इख्तियार हंस पड़ी। बॉस, मेरा ख्याल है कि वो लोग आपको टारगेट बनाए हुए होंगे। आप मुझे इजाज़त दें, मैं अकेला इस मिशन को मुकम्मल कर देता हूँ, टाइगर ने कहा। अगर उन्होंने कोई हंटर वाली भेज दी तो फिर, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हंटर वाली क्या मतलब? जोलिया ने चौंक कर कहा। किसी भी सर्कस में चले जाओ टाइगर साहब, हंटर वाली के इशारों पर नाचते नजर आएंगे, इमरान ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, अगर शैतानी ताकतें हमारे करीब ना आ सकेंगी तो फिर इस शरीफ कदम का खात्मा बेहद आसान होगा, साले ने कहा। वो तुम्हारे करीब उस सूरत में ना आ सकेंगी जब तक तुम मोहतात रहे, वरना ये शैतानी ताकतें बहुत कुछ कर गुजरती हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अगर ये शैतानी ताकतें इंसानी रूप में आएं तो फिर हम उन्हें कैसे पहचान सकेंगे, साले ने कहा। एक साहब ने बताया है कि ये शैतानी ताकतें जब इंसानी रूप में आती हैं तो उनके दोनों हाथों में से एक उंगली गायब होती है, और अगर जन्नात में से ये ताकतें हों तो उनका अंगूठा नहीं होता। इमरान ने शेख आफ्ताब अहमद की बात दोहराते हुए कहा। ये गलत है बॉस, अचानक जोसेफ ने बड़े हतमी लहजे में कहा तो इमरान चौंक पड़ा। वो कैसे? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। बहुत शैतानी ताकतें जब अपने असल रूप में हों तो उनकी उंगली या अंगूठा नहीं होता, लेकिन जब इंसानी रूप में होती हैं तो उस बात का खास तौर पर ख्याल रखती हैं, जोसेफ ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उनका असल रूप क्या होता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो विच डॉक्टर शाबानी ने यह बात बताई थी। विच डॉक्टर शाबानी जो जादू का सबसे बड़ा आमिल था, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। जनाब, मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ? अचानक सागरी ने कहा तो इमरान समेत सब बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या तुम पाक एशियाई ज़बान जानते हो? इमरान ने कहा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह, सागरी ने पाक एशियाई ज़बान में ही जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा, बोलो क्या कहना चाहते हो, इमरान ने कहा। आप काशान पहाड़ पर शरीफ कदम के खिलाफ काम करने जा रहे हैं, सागरी ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उसके बारे में पूरा नेपाल और यहाँ वाले जानते हैं कि वो इंतहाई मेहमान गुरु है और उसके पास सैकड़ों खतरनाक तरीन ताकतें हैं, और आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ है कि आप उसके मुकाबले में सिर्फ रोशन कलाम के जोर पर उससे टकराने जा रहे हैं। मुझे तस्लीम है कि मुसलमानों का रोशन कलाम भगवान का कलाम है और उसमें बेपनाह शक्ति है, लेकिन शरीफ कदम की शक्तियाँ बेहद चालाक और अय्यार हैं। वो किसी भी रूप में आपसे टकराकर आसानी से आपका खात्मा कर सकती हैं। मसलन मैं भी शरीफ कदम की शक्ति हो सकता हूँ, और मैं ये जीप किसी भी गहराई खाई में उल्टाकर आप सबको हलाक कर सकता हूँ, सागरी ने जवाब दिया तो साले और जोलिया दोनों बेख्तियार चौंक कर सागरी को देखने लगीं। अगर तुम शक्ति होते तो अब तक किसी आग के अलाव में पड़े जल रहे होते। जोसेफ शैतानी ताकतों की बू दूर से ही सूंघ लेता है। बहरहाल तुमने खूबसूरत मिसाल दी है, इसलिए अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काशान में एक गुरु रहता है, वो भी बहुत बड़ा गुरु है। बेशुमार लोग उसे गुरु मानते हैं और सुना है कि वो शरीफ कदम के मुकाबले का गुरु है। अगर आप उसकी खिदमत हासिल कर लें तो वो आपके गिर्द हसार कायम कर देगा, सागरी ने कहा। अल्लाह ताला से बड़ा तो नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। जी जी, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, सागरी ने परेशान होते हुए कहा। इसलिए बेफिक्र रहो, जब अल्लाह ताला की मदद और रहमत साथ हो तो शैतान और शैतानी ज़ुर्रियात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
और फिर हम मुसलमान हैं इसलिए किसी गुरु वगैरह को नहीं मानते, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी सर, सागरी ने कदरे मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि सागरी ने उसकी बात का बुरा मनाया है, लेकिन अब जाहिर है इमरान सागरी की खुशनुदी के लिए कोई गलत बात तो ना कर सकता था। और फिर तकरीबन 8 घंटों की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो एक बड़े पहाड़ी शहर में दाखिल हो गए। ये काशान है जनाब, आपके कमरे होटल हाला बार में बुक हैं, सागरी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। उस पर होटल हाला बार का बड़ा सा नेवन साइन जल बुझ रहा था। थोड़ी देर बाद वो सब दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने कमरों में पहुंच गए तो इमरान ने सागरी को खासा बड़ा इनाम देकर जीप समेत वापस भिजवा दिया। सबके अलग-अलग कमरे बुक कराए गए थे, लेकिन वो सब इमरान के कमरे में इकट्ठे हो गए थे। इमरान ने काफ़ी मंगवा ली थी। इमरान साहब, यहाँ खुराक का क्या होगा? साले ने कहा। सब्जियाँ और दालें खाना होंगी, इमरान ने कहा तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद काफ़ी सर्व कर दी गई और वो सब काफ़ी पीने में मसरूफ़ हो गए। अब क्या प्रोग्राम है? जोलिया ने कहा। आज रात हम आराम करेंगे, कल काशान पहाड़ की तरफ रवाना होंगे। इसके बाद जो पोजीशन सामने आएगी उसके मुताबिक प्लान बना लिया जाएगा, इमरान ने कहा। हमारी आमद का इल्म तो उन्हें हो गया होगा, साले ने कहा। होता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इमरान ने भी बेनियाज़ाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस, मैं और जोसेफ जाकर वहाँ का मुआयना ना कर आएं, इस तरह वक्त बच जाएगा, टाइगर ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम उनसे टकराने के लिए बेचैन हो रहे हो, लेकिन मसला ये है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं भेजना चाहता। हमारे खिलाफ किसी भी लम्हे किसी भी किस्म का महज खुल सकता है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो वो सब चौंक पड़े। यस, कम इन, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत मकामी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर पूरा मकामी लिबास था। मदाखलत की माफ़ी चाहती हूँ, मेरा नाम शंकुतला है और मैं इस होटल की गेस्ट वेलफेयर इंचार्ज हूँ। यहाँ जो अजनबी लोग आकर रहते हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि उनसे मिलकर उनके मसाइल को हल करूँ ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तशरीफ़ रखें, वैसे हमारे पास मसाइल हल करने वाली 2 ख़वातीन पहले से मौजूद हैं और वैसे भी हमारे कोई मसाइल नहीं हैं। हम तो यहाँ सिर्फ जंगलात की सियाहत करने आए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो लड़की मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई। आप शायद पहली बार यहाँ आए हैं, शंकुतला ने कहा। हाँ, मगर क्यों, इमरान ने कहा। फिर तो आपको कम अज़ कम ये बताना होगा कि यहाँ जंगलात में जगह जगह साधु ऋषि महाराज पहाड़ी गारों में प्रार्थना करते हुए आपको नज़र आएंगे। आपने उनके काम में कोई मदाखलत नहीं करनी। दूसरी बात यह कि यहाँ अजनबियों को लूटने वाले फ्राडिये भी मौजूद हैं, इसलिए आपको उनसे भी होशियार रहना होगा, शंकुतला ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा। आप अगर चाहें तो हम आपके लिए गाइड का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, जो आपकी हिफाजत भी करेगा और साथ ही आपको इस किस्म के लोगों से बचाएगा, शंकुतला ने कहा। नहीं शुक्रिया, हम खुद ही सियाहत कर लेंगे, इमरान ने कहा। ओके, शुक्रिया। बहरहाल किसी भी वक्त आपको किसी किस्म की ज़रूरत हो तो आप मैनेजर से बात कर लें, मैं उसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। अब इजाज़त दीजिए, गुड बाय, शंकुतला ने उठते हुए कहा और फिर मुड़कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जोसेफ, तुमने चेक किया है उसे? इमरान ने शंकुतला के बाहर जाने के बाद जोसेफ से पूछा। ये आम लड़की है बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि नीचे हाल में खाना खाकर बाहर निकलें और चल फिर कर माहौल को चेक कर लें, इमरान ने कहा।
मैं और साले तो यहाँ बैठकर बातें करेंगी, तुम लोग चल फिर आओ, जोलिया ने कहा तो साले ने भी उसकी तायद में सर हिला दिया। तो फिर तुम अपने लिए खाना यहीं मंगवा लो, इमरान ने उठते हुए कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान टाइगर और जोसेफ के हमरा नीचे डाइनिंग हॉल में आकर बैठ गया। मीनू देखकर उन्होंने ऐसा खाना मंगवा लिया जिसे वो बगैर किसी शक्को शुबा के खा सकें। बॉस, आप कहाँ जाना चाहते हैं? खाने के बाद जब इमरान ने चाय मंगवाई तो जोसेफ ने कहा। कहीं नहीं, बस वैसे ही इर्द गिर्द के माहौल को चेक करना है, इमरान ने जवाब दिया। बॉस, ये लड़की शंकुतला मुझे मशकूक दिखाई दे रही है, अचानक टाइगर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। वो कैसे? इमरान ने पूछा। बज़ाहिर तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, टाइगर ने कहा। उसी लम्हे वेटर ट्राली धकेलता हुआ उनके करीब आया और उसने ट्राली में से बर्तन उठाकर मेज पर रखने शुरू कर दिए। यहाँ अजनबियों और सयाहों के लिए एक खातून मिस शकुंतला होती हैं, इमरान ने वेटर से कहा। यस सर, वो अपने ऑफिस में हैं। कोई मसला है? वेटर ने चौंक कर पूछा। ओह नहीं, वैसे ही पूछ रहा था कब से है वो यहाँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी 5-6 सालों से हैं, उनसे पहले एक और मिस थी, वो वापस चली गई हैं, वेटर ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है या अभी भी तुम्हारी छठी हिस्स अलार्म दे रही है? इमरान ने वेटर के जाने के बाद टाइगर से मुखातिब होकर कहा। ठीक है बॉस, अब मैं मजीद क्या कह सकता हूँ, टाइगर ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। और फिर चाय पीने के बाद इमरान ने बिल अदा किया और फिर वो तीनों उठकर होटल से बाहर आ गए। होटल शहर की एक साइड पर था, इसलिए वो उस तरफ जंगल में आगे बढ़ते चले गए। इमरान बड़े गौर से दरख्तों और चट्टानों को देख रहा था। क्या किसी खास चीज की तलाश है आपको बॉस? टाइगर ने कहा। हाँ, मैंने सुना हुआ है कि जंगल में टाइगर भी होते हैं, इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। बॉस, आपको जिस बैल की तलाश है वो यहाँ मौजूद नहीं है, वरना उसकी खुशबू मुझे दूर से ही आ जाती, अचानक जोसेफ ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए थे। किस बैल की बात कर रहे हो? इमरान ने कहा। आपको नाजायज बैल की तलाश है जो दरख्तों और झाड़ियों पर फैली होती है, और जिस दरख्त पर यह बैल हो वो दरख्त सूख जाता है, जोसेफ ने कहा। ओह, तुम्हारा मतलब अमर बेल से है, जर्द रंग की बेल, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे उस बेल की तलाश है? इमरान ने कहा। इसलिए बॉस के इस नाजायज बेल के बारे में विच डॉक्टर शाबानी ने मुझे बताया था कि जिसकी गर्दन में ये बेल मौजूद होती है उस पर जादू असर नहीं करता, जोसेफ ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। अरे नहीं, मैं तो इसलिए दरख्तों और चट्टानों को देख रहा था कि मैं इन पहाड़ियों की तबई साख्त मालूम करना चाहता था, क्योंकि पहाड़ों की कुदरती तौर पर तबई साख्तें होती हैं और इन तबई साख्तों के लिहाज से उनमें गारें नमूदार होती हैं। किसी पहाड़ में चूने की आमेजिश ज़्यादा होती है, किसी में रेत की मिकदार ज़्यादा होती है। क्योंकि काशान पहाड़ इसी सिलसिले में आता है और हमारा असल मिशन किसी मुकद्दस गार में है, जिसके बारे में बताया गया है कि वो गार इंतहाई बीचदार है, इसलिए मैं मालूम करना चाहता था कि वो मुकद्दस गार किस साख्त की हो सकती है। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो टाइगर और जोसेफ दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद वो वापस होटल पहुंच गए। इमरान अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि जोसेफ और टाइगर अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। इमरान के साथ वाले 2 कमरे जोलिया और साले के नाम बुक थे, जबकि उनके बाद के 2 कमरे जोसेफ और टाइगर के नाम बुक थे। इमरान अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा।
क्योंकि कमरे में दाखिल होते ही उसे एहसास हो गया था कि यहाँ कोई न कोई गड़बड़ है। वो तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ गया जहाँ उसका बैग मौजूद था और जिसमें असला और ट्रांसमीटर वगैरह मौजूद था, और फिर उस बैग को देखते ही वो समझ गया कि बाकायदा तलाशी ली गई है। कौन हो सकता है? इमरान ने बैग खोलकर उसे चेक करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। बैग में से कोई सामान नहीं उठाया गया था। इमरान ने बैग बंद करके उसे वापस अलमारी में रखा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने ही लगा था कि फिर उसने रिसीवर वापस रख दिया। वो पहले उस शकुंतला को फ़ोन करके इतला देना चाहता था, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया क्योंकि इस तरह शकुंतला मुस्तकिल उनके गले पड़ सकती थी और वो किसी मकामी आदमी या औरत को अपने साथ न रखना चाहता था। अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसे ख्याल आया था कि कहीं जोलिया ने ये चेकिंग न की हो, क्योंकि वो 2 बार पहले भी इस बारे में इमरान से पूछ चुकी थी कि इमरान इस बैग में क्या ले जा रहा है, कोई असला है या कोई ख़ास चीज़, लेकिन इमरान ने उसे टाल दिया था। उसे मालूम था कि ख़वातीन का तजस्सुस इनकार की सूरत में बढ़ता ही रहता है, इसलिए हो सकता है कि उसने अपना तजस्सुस दूर करने के लिए बैग को खोलकर चेक किया हो। उसने रिसीवर उठाया और फ़ोन सेट के नीचे मौजूद बटन प्रेस कर दिया। अब ये इंटरकॉम बन चुका था, इसलिए उसने जोलिया के कमरे का नंबर प्रेस कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने साले के कमरे का नंबर प्रेस कर दिया, लेकिन यहाँ भी फ़ोन की घंटी बजती रही और किसी ने रिसीवर ना उठाया। तो इमरान ने एक झटके से रिसीवर रखा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने साथ वाले जोलिया के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब कुछ जवाब न आया तो उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरा खाली था। उसने एक नज़र कमरे को देखा और फिर बाहर आकर उसने साहलिया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब न मिला तो उसने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन कमरा खाली था। वो बाहर आया तो उसी लम्हे टाइगर और जोसेफ भी अपने कमरों से बाहर आ गए। क्या हुआ बॉस? टाइगर ने कहा। वो यकीनन दस्तक की आवाज़ सुनकर बाहर आए थे। जोलिया और साले गायब हैं और मेरे कमरे की तलाशी ली गई है, इमरान ने मुड़कर कहा और अपने कमरे में आ गया। तो टाइगर और जोसेफ भी उसके पीछे कमरे में आ गए। बॉस, यहाँ कोई बेहोश कर देने वाली गैस भी मौजूद नहीं है, फिर उन दोनों को कैसे अगवा किया गया होगा? टाइगर ने कहा। हो सकता हो ऐसा ना हो, लेकिन फिर मेरे बैग की तलाशी किसने ली होगी? इमरान ने कहा। बॉस, मैं अभी आ रहा हूँ, जोसेफ ने कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे से बाहर चला गया। अजीब सिलसिला है। हो सकता है बॉस कि ये दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में खाना खाने गई हों, लेकिन फिर तलाशी वाला सिलसिला? टाइगर ने कहा। जोलिया ने 2 बार मुझसे बैग में मौजूद चीज़ों के बारे में पूछा ज़रूर था। मैंने भी पहले यही सोचा कि हो सकता है कि औरत होने के नाते वो अपने तजस्सुस पर कंट्रोल न कर सकी हो, लेकिन इस तरह इन दोनों की गुमशुदगी का क्या मतलब हुआ? अगर उन्हें बेहोश करके अगवा किया जाता तो लामहला यहाँ गैस की बू मौजूद होती, और अपने आप जाने का मतलब तो यही हो सकता है कि वो वैसे ही टहलने बाहर निकल गई हों, इमरान ने कहा। उसी लम्हे जोसेफ वापस आ गया। बॉस, उन दोनों को अगवा किया गया है, जोसेफ ने कहा। अगवा? कैसे मालूम हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस, आपके कमरे का एग्जॉस्ट चलाया गया है। मैं यही चेक करने के लिए छत पर गया था, क्योंकि एग्जॉस्ट के अगली तरफ मौजूद झुर्रियों पर हवा के मखसूस निशानात मौजूद थे। मेरा मतलब है ऐसे निशानात जैसे काफ़ी अरसा बाद एग्जॉस्ट चलाया जाए तो निशानात बन जाते हैं, लेकिन उन्हें चेक करीब से ही किया जा सकता है। और मैंने छत पर जाकर उन्हें चेक किया तो पता चला कि एग्जॉस्ट काफ़ी अरसा बाद चलाया गया है, साफ नज़र आ गया। और ऐसा यकीनन इसलिए किया गया है कि कमरे में गैस की बू बाकी न रहे, जोसेफ ने जवाब दिया। तो इमरान के साथ साथ टाइगर के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। हैरत है? तुम तो हमसे भी 2 हाथ आगे की जासूसी करने लग गए हो, इमरान ने कहा। बॉस, जिस एंगल पर मैं खड़ा था मुझे ये निशानात नज़र आ गए थे, आपको और टाइगर को नज़र नहीं आ सके क्योंकि आप हटकर खड़े थे, जोसेफ ने जवाब दिया। कौन उन्हें अगवा कर सकता है और क्यों?
इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है बॉस कि इस सिलसिले में शकुंतला को चेक किया जाए, मुझे पहले ही गड़बड़ का एहसास हो रहा था। टाइगर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन सेट के नीचे मौजूद बटन को ऑफ करके उसे डायरेक्ट किया और फिर नंबर प्रेस कर दिए। गेस्ट सर्विसेज, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिस शकुंतला से बात कराएं, मैं रूम नंबर 210 से बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। मिस शकुंतला तो ड्यूटी ऑफ करके जा चुकी हैं जनाब, अब उनकी जगह मैं मौजूद हूं। कारमा, फरमाइए, कोई खिदमत? दूसरी तरफ से कहा गया। कब गई है वो? इमरान ने पूछा। जी, निस्फ घंटा हो गया है, कारमा ने जवाब दिया। उनकी रिहाइशगाह कहाँ है? वहाँ का फ़ोन नंबर दे दें, मैंने ज़ाती तौर पर उनसे बात करनी है, इमरान ने कहा। जी, भूषान कॉलोनी के मकान नंबर 12 में वो रहती हैं, फ़ोन नंबर नोट करें, कारमा ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने फ़ोन नंबर बता दिया। इमरान ने उसका शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने कारमा का बताया हुआ नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। मैं होटल हालाबार से बोल रहा हूँ, मिस शकुंतला से बात करनी है, इमरान ने कहा। वो तो अभी वापस नहीं आई, वहीं होटल में ही होगी। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बोलने वाली का अंदाज बता रहा था कि वो कोई उधेड़ उम्र मुलाजमा है। अच्छा, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। मामलात वाकई गड़बड़ हैं, हमें अब उसके घर जाना होगा, इमरान ने कहा तो टाइगर और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।